प्रतिशत ज्ञात करने का सबसे आसान तरीका जो कि यही है, हमने खुद इसको डिज़ाइन किए हैं प्रतिशत। जैसे में यहाँ पर है 24 और 26 का कितना प्रतिशत है, यहाँ पर सॉल्व करके हम लोग फिर भी हम बताते हैं। 24 कोमा साइड का कितना प्रतिशत हुआ, इधर 24 लिखना। जैसे में हमारे तो हम ये साइड लेते प्रतिशत, हमसे अच्छा कोई नहीं पड़ेगा। इधर देखिएगा 24 का बात हो रहा है, 24 बटे 60 लिख दो। 60 लिखने के बाद कितना प्रतिशत, यानी प्रतिशत का मतलब 100 होता है, 30 प्लस 100 तो इधर 100 लिखने का। यहाँ पर 1 0 खत्म। यहाँ पर 6 6 6 12 छत्तीस पर अच्छे हो चुके। 24 ये 4 बेर में आया, तो ये दोनों का मल्टीप्लाई 40 यानी 40%। अब चलो अब दूसरा का देखते हैं। अब दूसरा का क्या बोलता है, प्रतिशत दिया हुआ है 100%, भाग में 90 और 30 का कितना प्रतिशत होगा। इसका भी बहुत आसान तरीका से बताया गया है। जैसे में 90 का मतलब गुना होता है इंटू 30 बटे 100, 30 बटे 100, 1 0 खत्म, ये 0 खत्म, तो हो गया 27 यानी 27%, 10% को इसका भी। अब नेक्स्ट आते हैं, एक ट्रिक सब हम देते हैं, कोई डिफिकल्ट से नहीं, इतना इजी कोई नहीं पढ़ाएगा, कोई परसेंटेज हमसे अच्छा। ट्रिक यानी 100 का 10% क्या होगा, मतलब 100 में 10% वृद्धि होता है तो 100 होगा। 100 में 20% होता है तो 20, 100 में 10% कम होता है तो 90, तो 100 में जब -20% होता है तो 80। तो कितना होगा, जब कोई बोल देगा आपको ट्रिक से कि 100 में मुझे 40% का वृद्धि होता है, 100 में 40% का वृद्धि होता है, तो 100 पहले लिखने का, 40% का वृद्धि बोले तो कितना होगा, उसमें प्लस कीजिएगा, कितना होगा 140। अब बोल देगा कि 40% का कमी होता है तो क्या कीजिएगा, 100 माइनस 40 बराबर 60, ऐसा ही होता है। अगर वृद्धि का बात बोले तो प्लस और कमी का बात बोले तो 100 मतलब माइनस कीजिएगा। नेक्स्ट ट्रिक के आगे चलते हैं। यहाँ पर बोला है 24 और 40 का, 24 और 120 का कितना प्रतिशत है। बहुत इजी तरीका का ये भी मैथ है। 24 बोला है, 24 को ना 20 का कितना प्रतिशत है, तो 24 बट्टे 120 इंटू 100 हुआ है 0 खत्म, 12 के बाद 12 एक आएगा ना, 12 24 तो आया यानी 20%। इसका आंसर कितना होगा 20%। जिसको समझ में नहीं आया वो वीडियो को रिटर्न देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका 20% आंसर भी है। देखिए यहाँ पर है 3 किलोग्राम। 3 किलोग्राम के बारे में बात किया है। 3 किलोग्राम के बारे में बात बोला है तो 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है। 1 केजी बराबर 1000। कहीं सीख रहा है 1000 तो बोलता है 150 ग्राम का
3 किलोग्राम, तो 3 किलोग्राम बराबर 150 से ऊपर में लिखने का, नीचे में 3000, 2 3 इधर में 100, 20 खत्म, 10 खत्म, बराबर 3×5 = 15, यानी कितना हुआ 5%। समझ में आया? आ गया ना? बहुत इजी तरीका से बता रहे हैं परसेंटेज। आज लगभग इतना तो बोलते हैं। आप क्वेश्चन सब उठाकर देख लीजिएगा अपने ग्रुप में। 5% आ चुका है, तो इसका निकालते हैं। 120 40 का कितना प्रतिशत है, इसको देखते हैं। इसको भी लेना पड़ेगा कितना प्रतिशत है। 120 पहले इधर लिख दो, 120 × 40/100, 10 खत्म, 10 खत्म, 12 12 24 32 36 12 48। इसका आएगा आपको 48%। 48। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो बोल रहे हैं। इसको भी बनाने में परेशानी होता है, तो हम इसको बता देते हैं। यहाँ पर बताएंगे कि 2000, पहले 2000 लिख दो, 1 2 3 का यानी गुना बट्टे 12/100, 20 ख़त्म कर देते हैं। इधर से टेंशन नहीं रहने का। ये तो 20/, यहाँ पे बनेगा 20/100, 10 खत्म, 20 खत्म, 24 2 48। इसका आएगा 48 है। अब आप लोग को ये तो फ्रैक्शन में बदलने के लिए बोलता है, आप लोग हमको इसको आंसर दीजिएगा कमेंट में भरकर। हम नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए जाते हैं। 2/5 और 2/5 और कितना 2/5 और 4/5 का आंसर कमेंट में आप लोग बोलिएगा। हम नेक्स्ट जाते हैं। 16% और 48% है तो क्या होगा। 16% और 48% है तो क्या होगा। इसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं। 1% के लिए निकालेंगे। 16 का 1% कितना होगा, इसको भी बताया गया है बहुत इजी तरीका से, जो हम बना रहे हैं। यहाँ पर क्या है, 16% दिया है। 16%, पहले 1% का निकालते हैं। 16 16 16 32 16 48। यहाँ पर 3 हुआ, 3%, तो 100% का कितना हुआ। 100 का 3 से कर देते हैं, बराबर 300 हुआ। नेक्स्ट आता है, किसी संख्या का पूर्णांक 600 अंक है। यदि विद्यार्थी 480 अंक मिले तो कितना प्रतिशत हुआ। यानी बोला है किसी विद्यार्थी का 600 अंक है और 400 इतना प्राप्त किए हैं। मतलब हम लोग जब बिहार बोर्ड में क्लास 12 का बिहार बोर्ड से जो भी बच्चा पढ़े हैं, तो जानते हैं कि जब हम 500 का एग्ज़ाम देते हैं, उसमें से 400 नंबर मेरा आएगा तो कितना प्रतिशत। यहाँ पर 600 का एग्ज़ाम दिया है, 480 प्राप्त किया, तो कितना प्रतिशत हुआ। यही तो प्रतिशत निकालने का प्रयास करते हैं। देखिए कैसे बनेगा। पहले हमको 480 पर में लिखने का, 480/600। इसको प्रतिशत में निकालेंगे तो 100
दो जीरो खत्म। छक्का, छः पाँच 36, छः छः 36, छः सात 6 48, यानी कितना हुआ 80%। 80%। 80%। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं किसी कक्षा में 500 विद्यार्थी हैं, उसमें से 450 विद्यार्थी पास हुए तो कुल कितने प्रतिशत फेल हुए। 500 विद्यार्थी हैं, 450 विद्यार्थी पास हुए तो फेल कितना हुआ, वही बात है। इसको समझो, बहुत इजी है। 500 तो नहीं, इसको पहले करते हैं। बोलता है कि 450 बटे 500 इंटू 100। 2 जीरो मान लो, 2 जीरो खत्म। 9 बराबर कितना हुआ 90%। 90% विद्यार्थी क्या हुए, तो 90% विद्यार्थी 90, सॉरी हम इसको मिस्टेक कर दिए, इसको ऐसे बनाना था 500, इसको बहुत ईजी तरीका से इसको निकाला गया है। जो निकाला है 500 माइनस 450 बराबर 50 हुआ। तो अब क्या 50% विद्यार्थी फेल हुए तो 500 खत्म। 100 00 खत्म बराबर 10% विद्यार्थी फेल हुए। तो अंक वाला जैसा हम निकाल लेते हैं। बोलता है किसी कक्षा में 2000 विद्यार्थी हैं, यदि लड़कों का 60% है, लड़कों का 60% है तो किए गए लड़कियों की संख्या कितनी होती है। किसी कक्षा में कुल 2000 विद्यार्थी हैं, यदि लड़कों का 60% और लड़कियों की संख्या ज्ञात करें। तो फिर से हमको उसी तरीका से बनाना है जो कि होता है। तो हमको क्या करना है, तो 60% है 2000 इंटू में ले लेते हैं 60 बटे 100 ले लिए। तो 2 जीरो खत्म। तो 20 गुना 60 करोगे तो कितना हुआ, 0 करके देखते हैं। 0 का 0, 6 गुना 12 0, यानी 1200 विद्यार्थी लड़कियाँ, 1200 विद्यार्थी लड़कियों की संख्या, 1200 विद्यार्थी और इसी तो नहीं 40%। इसको ऐसे बनाया है कि 2000 विद्यार्थी यदि लड़कों को प्राप्त है तो प्रतिशत व्यक्त कीजिए। तो इसको इस तरह का से बनाया गया है कि लड़कों की संख्या 60 और लड़की का 40। ऐसे प्लेयर निकाला है तो हमें लड़की का निकालना है। हम लड़का का निकाले 1200 और लड़की का आप देखो कैसे निकलता है। लड़की का ये तो लड़का को हम 1200 उधर निकाल दिए, अब लड़की का कैसे निकलेगा। लड़की का भी वैसे करना पड़ेगा। 2000 इंटू 40 बटे 100। 2 जीरो खत्म। इसको गुना कर दो, 2 जीरो खत्म। तो 0 इनका 0 हुआ इधर, ठीक। फिर 0, फिर 800 लड़कियों की संख्या 800 और लड़कों का कितना हम क्या 1200। एठो लड़कों का यानी बॉय का एठो गर्ल का, एठो लड़की सब का
निकल गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इतना जो इतना इजी तरीके से ये क्वेश्चन 10, इसके बाद क्लास स्टॉप कर आ सकते हैं। इसको आप लोग कल बना कर दीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। मतलब किसी व्यक्ति द्वारा अपनी आय का 10%, 20% पर वह 40% कपड़ों पर खर्च करते हैं तो उसकी बचत इतना है, तो कितने का हमने बात है पूरा को काउंट करके फिर उसमें से माइनस करके फिर 30% 1% का निकाल कर 90% इसको बनाकर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके फोटो जो गरीब दिए उसको बनाएंगे। ऐसे ही शॉर्ट तरीका से हम कराएंगे। और नेक्स्ट क्लास के लिए नेक्स्ट जगह में क्लास में थोड़ा भी अच्छा से अगर हम पढ़ाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और क्वेश्चन को बनाकर हमारे मोबाइल नंबर पे डालिए। मेरा नंबर है 70 76 13 44। इस पे डालिए। हम जो कि आगे भी प्रयास करेंगे ऐसे ही शॉर्ट क्वेश्चन आप लोग को पढ़ाए, जिससे हमको उतना हार्ड क्वेश्चन पढ़ाने की परेशानी मतलब उतना डिफ़िकल्ट से हम बच्चों स्टूडेंट को ना समझाएं और इजी तरीक़ा से बताएं ताकि वो भी समझ सके। और अपनी जॉब को चाहे कुछ भी हो, एसएससी हो, एनटीपीसी हो या कुछ जो भी सरकारी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं उसके लिए इजी होगा ये सब तरीक़ा से शॉर्ट से करने के लिए। धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आगे बढ़ाइए।